हेलो गाइस, मैं सिविल इंजीनियर अंजलि। आज हम लोग डिस्कस करेंगे घर बनाते टाइम ध्यान रखने वाले 10 इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स के बारे में, जो आपके घर में सुख शांति तो लाएंगे, साथ में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो भी लेके आएंगे। फर्स्ट है मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ लोगों का मिथ है कि मेन एंट्रेंस जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से कोई भी डायरेक्शन फेसिंग गलत नहीं होती है। बस आपको करना क्या है कि ड्राइंग पे डायरेक्शंस के हिसाब से आप अपने मेन एंट्रेंस को पॉइंट आउट करा लें और ऑन साइड उसी डायरेक्शन पे आप अपना मेन एंट्रेंस बनाएं। और इसके लिए आप चाहे तो वास्तु कंसल्टेंट से या कंसल्टेंट से एडवाइस जरूर लें। सेकंड है फेसिंग एंड स्ट्रक्चर। आपको अपने घर के फेसिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो आपको अपने घर को के स्ट्रक्चर को, जो आपका फेसिंग है उसमें क्या वास्तु फॉलो हो रहा है, उस वास्तु को फॉलो करके अपने घर का स्ट्रक्चर आप बनवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किचन कहाँ बनाना है, बेडरूम कहाँ बनाना है, लिविंग रूम कहाँ बनाना है, बाथरूम कहाँ बनाना है, तो आप इसके वास्तु के हिसाब से आप इसके जोन को डिसाइड करके आप अपना स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। थर्ड है स्टेयर। वास्तु के हिसाब से स्टेयर साउथ या वेस्ट जोन में होना चाहिए, और वास्तु के हिसाब से जो स्टेयर होती है उसे क्लॉकवाइज रखना ही चाहिए, और ये ऑड नंबर पर होना चाहिए। फोर्थ है कलर। तो आपको अपने घर में की फेसिंग के हिसाब से कलर करना चाहिए। आपके घर की फेसिंग या डायरेक्शन जो भी है उसमें वास्तु के हिसाब से जो भी कलर आ रहा है आपके वॉल में, आपको उस हिसाब से अपने घर पे कलर को करना चाहिए। और इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि आपको लाइट कलर जरूर आप प्रेफर करें, डार्क कलर अवॉइड करें, क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो आपके लाइफ में नेगेटिविटी तो लाता है, साथ में आपको डिप्रेशन जोन की ओर लेके जाता है। इसलिए आपको डार्क कलर जरूर अवॉइड करना चाहिए। इस पे है वेंटिलेशन एंड नेचुरल लाइट। तो आमतौर पे जो वेंटिलेशन होता है उसका जो मेन पर्पज है वो आपको प्रॉपर एयर और सनरेज प्रोवाइड कराना है। लेकिन वास्तु के हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट जोन होता है उस एरिया को आप काफी वेंटिलेशन बनाएं, और वहां पे जो वेंटिलेशन आप दे रहे हैं उसमें काफी बड़ा वेंटिलेशन दें, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो काफी अच्छे से मिल सके और आपको प्रॉपर एयर भी मिल सके। सेवंथ है एलिमेंट। तो आपको आपके घर के फेसिंग और डायरेक्शन के हिसाब से आपको अपने घर के लिए और अपने घर के फ्रंट के लिए एलिमेंट चूज करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के सामने कभी फाउंटेन होता है, कभी पेड़ पौधे लगे होते हैं, या कभी वहां पर कुछ लाइट्स प्रोवाइड की जाती है। तो ये इसीलिए प्रोवाइड की जाती है कि आपके घर की फेसिंग क्या है उसके हिसाब से आपको वहां पे उस वास्तु को फॉलो करके एलिमेंट्स प्रोवाइड करना है। ये है बोरवेल एंड सेप्टिक टैंक। तो वास्तु के हिसाब से जो आपको बोरवेल की फेसिंग रखनी है वो आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट जोन में रखना है। आप इसे मिडिल नॉर्थ और मिडिल ईस्ट भी रख सकते हो, और सेप्टिक टैंक को आपको वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट जोन में रखना है, और आप वेस्ट जोन में भी रख सकते हो। आपको ये याद रखना है, अगर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अगर नॉर्थ की वॉल से टच करके सेप्टिक टैंक की वॉल ना बनाए, कुछ डिफरेंस रखेंगे तो। नाइन्थ पे है वाटर टैंक एंड फ्लोर की स्लोपिंग। तो वाटर टैंक को आपको वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट जोन में रखना चाहिए, और फ्लोर की जो स्लोप है, आपको जो फ्लोर का ढलान देना है उसे आपको वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट जोन पे देना चाहिए। 10th नंबर पे आता है मिरर। तो वास्तु के हिसाब से आपको नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे मिरर लगानी चाहिए, यूज करनी चाहिए, और बेडरूम पे मिरर यूज नहीं करनी चाहिए। और अगर आप बेडरूम में मिरर यूज कर भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बेड के डायरेक्शन पे आपका मिरर ना हो। मतलब बेड पे अगर आप बैठे हुए हो तो आपके बेड के डायरेक्शन से आपका फेस मिरर पर नहीं दिखना चाहिए। ये वास्तु टिप्स आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।